आज की खास परिचर्चा पर हमारे साथ मेहमान जुड़े सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। रायपुर छत्तीसगढ़ से जगजीत कौर जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है जगजीत कौर जी। डिजन कुर्रे थैंक यू सर। साहब जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है। उनकी प्यारी बिटिया भी हमारे साथ जुड़ी है, उनका भी स्वागत है। जगतार सिंह साहब दिल्ली से जुड़ गए हैं। मैं चाहूँगा जगतार सिंह साहब आपकी बेटियाँ होंगे तो उनको भी आज बुलाएँ, क्योंकि बालिका दिवस के ऊपर में आज हमको चर्चा करना है। तो आज के इस खास परिचर्चा पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बालिका दिवस क्यों मनाई जाती है और सभी घरों में बेटियाँ हैं, बालिकाएँ हैं। उन बच्चों का आज ये सुनहरा दिन है और इस दिन को जो है 24 जनवरी 1966 को जब इंदिरा गांधी भारत देश की पहली प्रधानमंत्री बनी, तो उस दिन को लेकर के ये बालिका दिवस का घोषणा किया गया हमारे भारत देश में। तब से लेकर जो है बालिका दिवस मनाया जाता है हर 20 जनवरी को। हमारे साथ नारनौल हरियाणा से एडवोकेट प्रमोद तिरेड़िया साहब जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है तिरेड़िया साहब, बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद जगदीश जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। तो आज के खास दिवस के अवसर पर आज हम बालिका दिवस मना रहे हैं पूरे देश और दुनिया में, खास करके भारत में। तो आज का जो विषय है उसका उसको लेकर के, क्योंकि जगजीत कौर मैडम हमारे साथ जुड़ी है और एक टीचर भी हैं, शिक्षिका जी। भी हैं, तो मैं उन्हीं से ही चाहूँगा महिला प्रतिक्रिया के रूप में कि बालिका दिवस के संदर्भ में आज की इस प्रथम सत्र की जो चर्चा है, हमारी जो खास वार्ता है, उस पर मैं चाहूँगा जगजीत कौर मैडम से कि वो बालिका दिवस के संदर्भ में कुछ विस्तार से हमारे दर्शकों को आज के इस पटल पर अपनी बात रखें। जगजीत कौर जी। जी सर, जी जगदीश भाई। सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और इस मीटिंग में आए हुए सभी मेहमानों को मेरी तरफ से सबका बहुत-बहुत स्वागत है और मेरी तरफ से मीटिंग में जुड़े सभी को बालिका दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मेरा नाम जगजीत कौर है, मैं एक टीचर हूँ जैसा सर ने बताया और सबसे सौभाग्य की बात है कि ऊपर वाले ने मुझे एक बच्ची दी है। इसके लिए मैं हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद देती हूँ भगवान कि आपने मुझे एक बेटी दी है। इससे प्यारा, इससे अहम, इससे खूबसूरत तोहफ़ा और कोई नहीं हो सकता एक इंसान के लिए, एक माँ के लिए। जिसके आँगन में बेटियाँ हैं तो सोचिए उसके आँगन में रौनक है। तो कभी भी हम लोग किसी भी समय में परेशान होती हूँ या मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, उलझी होती हूँ या मैं बोर होती हूँ, तो फिर मैं अपनी खुद की बच्ची के साथ समय बिताती हूँ। कभी उसके साथ कोई भी चीज़ शेयर करना तो बहुत अच्छा लगता है और कई चीज़ें ऐसी हैं मैं ये किसी की भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े बहुत से मेहमान ऐसे भी हैं जिनके पास बेटा भी होगा। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि बेटा बुरा है, लेकिन हम सिर्फ़ बेटी के बारे फ़िलहाल बात कर रहे हैं और मेरा अनुभव तो बेटी का ही है क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ एक बेटी है। तो और ये बहुत अच्छा है जो बालिका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है, बहुत अच्छा है कि इससे क्या होता है बालिकाओं को, महिलाओं को इससे आगे बढ़ने में उनको एक सम्मान मिलता है। उनको अच्छा लगता है कि हमारे लिए कोई एक मतलब सरकार ने एक ऐसा कोई दिन हमारे सम्मान में या हमारे वजूद के लिए एक ऐसा दिन निश्चित किया है, वो एक अलग से उनको एक सम्मान महसूस होता है। और दुनिया में, समाज में भी ये एक जिनको नहीं भी पता है क्योंकि जैसे बहुत से डे होते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती एटसेक्ट्रा जो भी डे होते हैं, तो बालिका दिवस भी है। मैं चाहती हूँ कि इसके दुनिया में हर लोग इसे जानें, हर लोग जानें, इनके महत्व को जानें, इनके सम्मान को जानें। जी। जी जी, सर। जगजीत कौर जी हमारे साथ बने रहें, शुक्रिया। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं और सबसे बड़ी बात कि एक छोटी-सी प्यारी सी खूबसूरत बिटिया हमारे साथ जुड़ी है। उनके पापा जी, एक कवि भी हैं। डिज़न कुर्रे साहब बिल्कुल आपकी सर। बिटिया गई हैं, बहुत-बहुत प्यारी बिटिया को हम स्वागत करते हैं बालिका दिवस के अवसर पर और बेटी है। और बेटी आज इस कार्यक्रम के हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहूँगा जितिन जी अपनी बिटिया का परिचय कराएँ और वो क्या लेकर के आज आई हैं इस बालिका दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक प्रोग्राम की चर्चा है आज पर। तो हम बच्ची से सुनना चाहेंगे और बेटी का परिचय कराएँ। पहले तो आप अपना जितिन जी। जी, बिल्कुल।
बिल्कुल। आप सभी को नमन, प्रणाम। मैं डिजेंद्र कुर्रे और मेरी बेटी स्वयं अपना परिचय देगी। चल बेटा, अपना इंट्रोडक्शन दो। चल, सबको प्रणाम बोलो पहले। प्रणाम। चलिए इंट्रोडक्शन दो। प्रणाम बेटा, बहुत सुंदर। My name is Jigyasa Kurre. My father name is Dijendra Kurre. My mother name is Ruplata Kurre. My school name is Alpha Omega English Medium School Bhamanpur, बसना ब्लॉक, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। वेरी गुड, वाह, वेरी बहुत गुड। सुंदर बेटा, बहुत हमारे सुंदर बच्चे बेटा। ऐसे ही बोलते हैं जब मैं पढ़ाती हूँ। हाउ ओल्ड आर यू? I read in class KG1. वेरी गुड, ओके। हाउ ओल्ड आर यू? 5 years. 5 year, गुड गुड। ओके चलिए आप जिज्ञासा। Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling line, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. एक और सुना दो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। I take banana. I peel चाहूंगा कि banana. बच्चे के साथ I banana. I throw banana. I look mango. I buy mango. I pluck mango. I know mango. I wash mango. I cut mango. I give mango. I love mango. वेरी एक नाइस, गाना वेरी सुना नाइस बेटा। एक गाना सुना दो। एक गाना सुना दो। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। सही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बेटिया को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज की इस परिचर्चा पर देखिए, इतनी छोटी सी प्यारी बेटी हमारे चैनल में, इंटरनेशनल चैनल पे हमारे बात रख रही है जूम मीटिंग पे। मुझे लगता है कि इस बेटी से हमारे और भी बेटियां प्रेरणा लेंगी। बहुत खूबसूरत उन्होंने मैं अपनी इसके लिए जी जगदीश भैया 4 पंक्ति कहना चाहूंगा, जी क्योंकि जी एक साहित्यकार के नाते 4 पंक्ति लिए इसके लिए लिखा था। ना कभी वो झुकी, ना किसी से डरी, ना कभी वो झुकी, ना किसी से डरी, बोल उसके जो बजने लगी बांसुरी। पापा कहे मुझे, पापा कहे मुझे, जो प्रफुल्लित करे। पापा कहे मुझे, जो प्रफुल्लित करे। मेरी बगिया की कोमल से चुलबुल परी, मेरी बगिया की कोमल से चुलबुल परी। और राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत आप सबको शुभकामना। और इस बालिका दिवस जी में मेरी बेटी को भी लाइव आने को मिला और ये अपना परिचय सुनाई, इसके लिए आप सबको, मेरी बेटी की ओर से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डिजन कुर्रे जी, और प्यारी बिटिया को भी बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में कामिनी पुरैना जी आ गई हैं, कावित्री हैं वो भी। बहुत बहुत स्वागत है कामिनी पुरैना मैडम आपका आज के इस कार्यक्रम में। खास प्रोग्राम है आज का। मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। प्रमोद तेरेड़िया, एडवोकेट प्रमोद तेरेड़िया साहब, नारनौल हमारा ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे 1672 में सतनामियों का विद्रोह हुआ था। उस ऐतिहासिक धरती से हमारे भाई साहब जुड़े हैं, प्रमोद तेरेड़िया साहब। और मुझे जानकारी है कि प्रमोद तेरेड़िया साहब की भी 2 बेटे हैं, बेटियां तो शायद मेरे ख्याल से नहीं है। तो हम चाहूंगा कि आज बेटी बालिका दिवस के अवसर पर प्रमोद तेरेड़िया जी का हम अनुभव ले लेते हैं, क्योंकि एक बुद्धिजीवी एडवोकेट हैं। एडवोकेट साहब, बहुत बहुत बधाई आप बालिका दिवस की, और आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। शुक्रिया। आप बहुत बहुत और हरियाणा से प्रमोद रेडिया
जो भी जुड़े हुए साथी लोग हैं उन तमाम साथियों को बालिका दिवस की बधाई देता हूँ। और खास तौर पे हमारे जगदीश जी और मेघराज जी जिन्होंने ये समन्वय स्थापित किया है सब लोगों को एक मंच पर लाने का, उनको मैं विशेष तौर पे बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और निसंदेह ही देखो कि जो बालिका दिवस के रूप में 24 जनवरी को बनाया जाता है ये त्योहार, इसमें क्या है कि हमारे जो खास तौर अ, नारनौल से हमारे भाई साहब का संपर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे फिर से। मैं कामिनी प्रेरणा जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस विषय पर स्क्रीन पे आएं और अपनी आज इस खास परिचर्चा पर अपनी बात रख सकेंगे। मैं कामिनी प्रेरणा जी से आमंत्रित करता हूं बालिका दिवस के अवसर पर। कामिनी जी, कामिनी प्रेरणा जी सुन पा रही हैं हमें? हेलो, लगता है उनका डिस्कनेक्ट हो भी गया। कनेक्शन कुछ गड़बड़ है। हम्म, जगतार सिंह साहब, आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि बालिका दिवस के अवसर पर आप अपनी विचार रखेंगे। जगतार सिंह साहब, जगतार सिंह जी अपनी आवाज म्यूट करें। सबसे पहले वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जब भी कोई तिथि त्योहार रखा जाता है उसके पीछे कोई ना कोई मूल भावना होती है। जब समाज में कोई तिथि त्योहार रखा जाता है उसकी कोई ऐतिहासिक घटना होती है समाज के दृष्टिकोण से। अब जब हमारी सरकार ने कोई त्योहार रखा है, कोई दिन रखा है, तो हमको समझना पड़ेगा कि उसके पीछे की मूल भावना क्या है। हमारे को अपनी भारतीय संस्कृति देखनी पड़ेगी। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर अगर आज हम अ, बालिका दिवस मनाने की बात कर रहे हैं तो निसंदेह पीछे कुछ ना कुछ ऐसे कारण रहे होंगे कि हम अपने घर में जो बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, उनको सम्मान नहीं देते थे। इतिहास के पन्नों को जब हम पलट कर देखते हैं तो हमारे देश में बालिकाओं को लेकर बाल विवाह मिलेगा, सती प्रथा मिलेगा, दहेज प्रथा मिलेगी, देवदासी प्रथा मिलेगी और यहाँ तक कि कन्या हत्या। जब इतनी सारी जी, बुराइयां होती हैं किसी समाज के अंदर बालिकाओं को लेकर, फिर वहां कन्या हत्या आ जाती है। अब जो कन्या हत्या थी वो कन्या हत्या कन्या के पैदा होने के बाद होती थी। आज के तारीख में अगर हम सोचे कि समाज बहुत तरक्की कर गया है, अगर समाज तरक्की कर गया है तो हमने अपनी सोच नहीं बदली। आज हम भी तरक्की कर गए हैं, कन्या हत्या से भ्रूण हत्या पे चले गए हैं। हम्म, जब ऐसे चैलेंज हमारे सामने सरकार के सामने आए तो चाहे इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनी उसके उपलक्ष्य पर ये बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की गई, या फिर ये 24 जनवरी 2012 से दोबारा हमारी नई सरकार ने जैसे नई नीतियां लागू करी जाती हैं उस हिसाब से दोबारा फिर इस चीज को बढ़ चढ़ के मनाने की तैयारी शुरू करी महिला सशक्तिकरण के नाम पर। तो जी, इन त्योहारों को मनाने का सही मैं समझता हूँ अर्थ तभी है जब हम इसके सही इतिहास को समझें। हमारे देश के अंदर शिक्षा का अधिकार नहीं था, अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों ने हमारे को दिलाया महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार है। इतना ही नहीं, संपत्ति में कानूनी अधिकार। इसी चीज को जब हम और भी बारीकी से अध्ययन करते हैं तो हमारे को पता लगेगा कि हम घर में लड़कों के साथ व्यवहार कुछ और करते थे। मैं लड़कों की बुराई नहीं कर रहा, पर ये समझने वाली बात है। समाज में एक बैलेंस बनता है, दोनों पहलू बराबर चलते हैं तो जाके समाज बनता है। अच्छे बच्चों के लिए, अच्छे हमारे वंश आगे बढ़े उसके लिए जितने जरूरी है कि हम बालकों के ऊपर ध्यान दें उतना ही जरूरी है बालिकाओं के ऊपर भी ध्यान दें।
समस्याएं थी वो भी थी। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, इन समस्याओं की तरफ समाज का ध्यान लगाने के लिए ये सब दिन मनाने शुरू किए। तो आज इस दिन के उपलक्ष्य में हम यही कह सकते हैं कि एक दूसरे को मुबारकबाद देने से कि आज ये महिला या बालिका का जो दिवस हम मना रहे हैं, उसका सही अर्थ तभी अगर हम समझ पाएंगे जब हम इसके पीछे जो इतिहास है, हमारे समाज की भावना है, उसको ध्यान में रख के कि हमारे को क्यों आवश्यकता जरूरत की बननी है, कि हमारे को क्यों आवश्यकता पड़ी ये दिवस मनाने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि हमें इसके इतिहास को ध्यान में रखते हुए इस दिन को मनाया जाए, तभी हम इस दिन के सही अर्थों को समाज के सामने स्थापित कर सकेंगे। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया जगतार सिंह साहब। प्रमोद त्रिवेड़िया साहब आ गए हैं, एडवोकेट प्रमोद त्रिवेड़िया साहब नारनौल से, फिर से उनका कनेक्शन हमारे साथ जुड़ चुका है। मैं चाहूंगा भाई साहब से कि वो अपनी बात अधूरी थी, वो अपनी बात पूरी करें आज की इस परिचर्चा पर। प्रमोद साहब। आई थिंक ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया था। और हम यही बात कर रहे थे कि भाई यह है जिस तरह से ये पर्व के रूप में मनाया जाता है, इससे जो भेदभाव लड़के और लड़कियों का है उसमें एक नया प्रोत्साहन लोगों को मिलता है कि वे बच्चियों को भी आगे लाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। हम देखें तो कल्पना चावला का नाम ले, इंदिरा गांधी को हम देखें, साक्षी मलिक है, मोनिका बत्रा, मेरी कॉम, कितनी लड़कियां शीर्ष तक पहुंची है। और आज हमें इस सोच को बदलना होगा कि जैसे आज भी देखा जाता है कि जो रेशियो है कहीं ना कहीं लड़की का लड़कों की अपेक्षा कम मिलता है। और हमें यही समझना होगा कि लाइन में मैं तो कहूंगा कि भ्रूण भ्रूण हत्या अगर करवाओगे, कोख में बच्ची को मरवाओगे तो बहू कहाँ से लाओ। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 2015 में मोदी जी ने दिया है। तो निश्चित तौर पे सरकार। जी, बहुत शुक्रिया। आपका टेक्निकल इशू है थोड़ी सी, इसलिए बार-बार आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम जारी है। तो बहुत शुक्रिया, आपने संक्षिप्त में अपनी बातें रखी हैं। मैं कामिनी पुरेना जी हमारे साथ आ चुकी हैं। कामिनी पुरेना जी हमें सुन पा रहे हैं? तो आज की जो खास परिचर्चा है बालिका दिवस के अवसर पर, चूँकि आप एक कवियत्री भी हैं, तो बच्चों के लिए हो सकता है आपने कोई अच्छी चीज़ें लिखी हुई हों, तो आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रख सकते हैं। फिर से उनका कनेक्शन गड़बड़ हो गया। जगजीत कौर जी फिर से दोबारा जो है, मैं चाहूँगा कि हमारे इन मेहमानों का नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो दोबारा मैं चाहूँगा कि आपसे इस विषय पर कुछ बातें और आप रख सकती हैं, जगजीत कौर जी। जी सर। बातें देखिए सबने अपने-अपने हिसाब से जो भी बातें रखी बहुत अच्छी हैं। सभी की बातों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये बात तो बहुत अच्छी है कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या को समाप्त करो। ये तो बहुत अच्छा है सर। और कहीं से भी हम लोग भी चाहते हैं, हमारे भी ये प्रयास रहे किसी भी माध्यम से कि बेटियों को आगे प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उनको सम्मान मिलना चाहिए। उनके साथ हो रहे वाले अन्याय होने वाले अन्यायों के लिए अ, उनसे रोका जा सके, ये किसी तरह की ये सारी सरकार को बनानी चाहिए, जो बहुत सारी तो बनी भी हैं, लेकिन बहुत सारी योजनाएँ वैसा कर नहीं पाती हैं। मतलब होता है ना कि कहने को तो बहुत कुछ है, वास्तव में देखा जाए तो बेटियों के साथ बहुत अत्याचार भी होता है, जो कि देख के बहुत वास्तव में हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम लोग अपने स्तर पर इतने मतलब उतनी पहुँच नहीं है, लेकिन जब देखा जाता है समाज में किसी बेटी पर या फिर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो सर बहुत तकलीफ होती है सर। लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन साहस तभी आएगा जब हमारे पास साथ होगा। हम अकेले अकेले कोई अच्छाई भी नहीं ला सकते हैं और अकेले हम कोई बुराई को दूर भी नहीं कर सकते हैं। जी। जैसा कि आपने सही कहा कि आज अगर हम देखते हैं तो बालिकाओं को, छोटी-छोटी बालिकाओं के ऊपर में आए दिन खबरों में बड़ी-बड़ी घटनाएँ, बलात्कार जैसी घटनाएँ, संगीन अपराध देखने सुनने को मिलता है। ये बहुत दर्दनाक है। और देश में एक तरफ कानून बने हुए हैं, एक तरफ जुल्म है और जी। जाति
राज्यों का अगर रेशियो देखा जाए तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती जा रही है। गंभीर जी सर। गंभीर रूप से चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है और अगर इसको सरकार अगर अच्छे से पहल नहीं करेगी, तो ये इन घटनाओं से हमारे जो बेटियों के लिए जो हम ऐसे दिवस मनाए जा रहे हैं, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह आज के डेट में लग चुका है। तो कहीं न कहीं जिस ढंग से प्रत्येक राज्यों की घटना को अगर हम देखें, तो जी। रोज़ कोई न कोई बच्चों के ऊपर, बेटियों के ऊपर में एक घटनाएँ रोज़ हो रही है। एक घटना क्या बल्कि कई-कई घटनाएँ हो रही है। एक तो नहीं ये सर, कई होती है। जी, बहुत चिंताजनक घटनाएँ हैं। मैं दोबारा बिल्कुल फिर सर। से प्रिया साहब से चाहूँगा कि एक विधिवेत्ता है, अधिवक्ता है और कानून तमाम बेटियों के लिए बने हुए हैं। तो मैं चाहूँगा तरेड़िया साहब कि इतने सारे स्लोगन देखने को मिलता है, एक तरफ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तमाम बड़े-बड़े नारा है। लेकिन आज क्या कारण है कि अमूल-चूल अगर आप व्यवस्था देखें, कानून का डर को देखें, आपने देखा होगा दिल्ली में कितना निर्भया कांड हुआ, बड़े-बड़े कांड हुए। ये सब चीज़ों को कैसे हम रोक सकते हैं, इस पर मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया हमें मिल पाए। प्रमोद साहब, आपका नेटवर्क बहुत ही खराब है, मुझे लगता है वहाँ मौसम खराब होगा लगता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी थोड़ी-सी संक्षिप्त प्रक्रिया के रूप में एक आप चूँकि एक कानूनविद हैं, तो थोड़ा-सा अपनी बात रखें इस पर, प्रमोद साहब। लगता है आज के डेट में हमारा प्रोग्राम जो है ये ख़ास परिचर्चा पर लोगों की प्रतिक्रिया में भी दिक्कतें आ रही है। मैं डिजन कुर्रे साहब से चाहूँगा कि डिजन कुर्रे जी आप थोड़ा इस विषय पर कुछ और प्रकाश डालें, डिजन जी। जी सर, जी सर। आज सर देखें कि हम जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस सुरक्षा दिवस में राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं। ठीक है, इस पर जो है पहल तो कर रहे हैं, जगह-जगह कार्यक्रम भी हो रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब इस तरीक़ा से घटना जब हो रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे ही मानव समुदाय के जो विचारधारा है, वो विचार में चिंतन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आवाज़ आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल आ रही है, अपनी बात रखें। हाँ, हाँ। तो कहीं न कहीं हम सारे जो मानव जो समुदाय हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, कहीं न कहीं हमको जो है इसमें जो है हमारे वैचारिक क्रांति के साथ-साथ हमारे सोच को बदलने की आवश्यकता है। आज बेटी के प्रति जो सकारात्मक और जो भावना होनी चाहिए, एक अच्छी भावना होनी चाहिए, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। कहीं न कहीं जो बालिकाओं को जो इस तरीक़ा से घटना हमको सुनने को मिलती है, तो कहीं न कहीं ये उन्माद और लोगों की जो गलत मानसिकता और नशे-पान में ज़्यादा होना और बहुत सारी चीज़ हैं कहिए, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है और शासन में जो कानून जो बने हैं संविधान में, उस कानून के जो सख्त कार्यवाही करें, तब जाकर जो है इस पर जो है कुछ और सुधार ला सकते हैं। जी, और नहीं तो सर यही कानून को हाथ में भी लेते रहेंगे, बड़े-बड़े कांड ऐसे ही होते रहेंगे और कई कई ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े कांड दब भी जाते हैं। इतने घटना होने के बाद भी दबा दिया जाता है। तो कहीं न जी, कहीं इसको सिस्टम को भी सुधारने की आवश्यकता है। जी। बहुत शुक्रिया डिजन जी। जी, सानिया बिटिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं चाहूँगा कि वो भी आज के इस बेटी बालिका दिवस के अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। सानिया हमारी जगजीत कौर की बिटिया साहब हैं, जो उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, फिर भी वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है। तो हम स्वागत करते हैं संगीता का, सानिया का। सानिया अपनी गुड बात इवनिंग रखो। सर और सारे गेस्ट को सबको गुड इवनिंग मेरी साइड से। और आज सबको हैप्पी डॉटर्स डे। जिनके भी घर में बेटियां हैं, जितनी भी डॉटर्स है और जितनी भी वुमेन्स है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं बेटियां हैं एंड डॉटर्स आर वेरी प्रेशियस ब्लेसिंग ऑफ गॉड। सो फ्रॉम अ डॉटर टू डॉटर, वेरी वेरी हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल। क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि विदाउट अ फीमेल, विदाउट अ डॉटर, लाइफ इज इनकम्प्लीट। कोई भी फैमिली में एक बेटी का होना मेरे हिसाब से तो सर बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक जी, बेटी एक वृक्ष की तरह है। इट्स जस्ट लाइक अ ट्री, फ्रॉम रूट
to stem to full family, fruit, everything. तो जी। आई एम तो वेरी लकी, आई फील मुझे बहुत खुशी होती है सर कि, और मेरी मॉम भी हमेशा कहते हैं वेरी हैप्पी कि मेरा जन्म एक लड़की एक बेटी बन के हुआ। और माय मॉम मतलब मुझे लगता है कि सर जो बेटी फील कर सकती है एक फैमिली के लिए, जो बेटी सोच सकती है और एक औरत में एक फीमेल में जो करने की शक्ति होती है वो मुझे नहीं लगता कि एज कम्पेयर टू मेन कर सकते हैं। आज हम बेटी एक बेटी बहुत सारे रूप बदल सकती है, बेटी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा सकती है और जो चीज़ बेटे कर सकते हैं सर वो हम बेटियाँ आराम से कर सकती हैं आज की डेट पे। सो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस मैं इतना ही बोलूँगी शायद वो मेरी सारी बातों को कवर करे कि एक बेटी बोल सकती है कि हाँ, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ गर्ल, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ डॉटर। मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ में कि काश हम लड़का होते, क्योंकि मुझे वो सारी अपॉर्च्युनिटीज़, वो सारे हक मेरी माँ ने दिए हैं जो एक बेटी को मिलना चाहिए। और मेरी तो यही दुआ और यही दरख्वास्त है सबसे कि देश की, दुनिया की हर बेटी को बराबर मौके दो, बराबर अपॉर्च्युनिटीज़ दो लाइफ में और उसको अपनी मर्ज़ी से जीने का हक दो। तभी एक्चुअल में डॉटर्स डे हो सकता है, कि एक बेटी को उसकी वास्तविक खुशी दी जाए। जी। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सानिया बिटिया, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारी बातें आपने कह दी है। और ये सच है कि वाक़ई में बेटियों को अगर हम आज़ाद पंछी की तरह अगर हम छोड़ते हैं, तो वो अपनी मंज़िल को पहुँच सकती हैं और पहुँच चुकी भी हैं आज की डेट में। कोई ऐसा फ़ील्ड नहीं है जहाँ पे बेटियाँ नहीं पहुँची हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बेटियों के साथ में जितनी उपलब्धि भी हुई है, उतनी अन्याय, अत्याचार भी, जुल्म भी आज बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुखदाई है। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे जो मेहमान हैं, बहुत सारे लोग आज इस परिचर्चा पर जुड़ने वाले थे। बहरहाल नेटवर्क के कारण देश भर में पूरे मौसम खराब हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े। कामिनी खुराना जी एक साहित्यकार भी मैडम थी, वो भी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही है। प्रमोद साहब हमें अगर फिर से जुड़ सुन पा रहे हैं, अगर जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि अ, जो आज बेटियों के साथ में हर राज्यों में अगर जो क्राइम को अगर हम देखें बेटियों के साथ में, ये रेशियो बहुत खतरनाक स्थिति पर है। तो इसके लिए हालाँकि प्रयासरत भी हैं देश के प्रधानमंत्री भी, चाहे और भी महिला बाल विकास विभाग भी। विभाग में तो कानून बन चुके हैं, देश में भी कानून बन चुके हैं। लेकिन कानून का डर कहीं न कहीं लोगों को नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर एक फैमिली में बेटी है, तो एक फैमिली में बेटा भी है। अगर क्राइम कर रहा है, तो किसी न किसी घर का बेटा ही है, जो ऐसी घटना बिल्कुल। बेटियों के ऊपर में किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को मानसिकता के राइट। तौर पे ही तो हम इसको रोक नहीं सकते। तो हम जन जी। जागरूकता के माध्यम से ही लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है बिल्कुल। एक सलाह के रूप में? मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूँगा, प्रमोद साहब। देखो, ये है ना कि भाई हमें जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदले, तब तक मैं समझता हूँ कोई भी कानून हो या कोई भी बात हो, वो जब तक फलीभूत नहीं हो सकती, जब तक एक आम व्यक्ति की मानसिकता इस बात से बदले। क्योंकि वो अपने बेटे के लिए चाहता है उसी तरह से अपने बेटी को भी वही हक दे, तब जाकर के कहीं तो समाज के अंदर जो है ना समानता का अधिकार बेटियों को मिल पाता है। अदरवाइज तो कहने को तो सब अधिकार है, हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे घर में बेटी है बेटा है तो हम चर्चा में तो सब कुछ बढ़िया कह रहे हैं, लेकिन उनको जैसा भी गुड़िया ने बताया है बहुत अच्छा लगा कि भाई मेरे दर्शकों, जैसा कि अभी हमारे सभी वक्ताओं ने बेटियों के विभिन्न पहलुओं पर अपनी बातें रखी है, बेटियों के विकास के लिए, बेटियों के पढ़ाई-लिखाई को लेकर, उनके साथ होने वाले अन्याय अत्याचार को लेकर। ये सच है कि हम अगर अपने परिवार में जिस ढंग से मानसिकता की बात कही प्रमोद तिरेरिया साहब ने, अगर हम मानसिक रूप से हम अपने परिवार में लोगों के अंदर में अवेयरनेस नहीं लाएँगे, बराबर की
भागीदारी की बात जो कही जाती है, बेटी और बेटी, बेटा और बेटी बराबर हैं, उसको लेकर के हमारी मानसिकता हम बचपन से परिवार के बीच में ही अगर इसको हम नहीं रखेंगे, तो पूरा हमारा समाज के अंदर में जो आज दिनों-दिन ये लगातार घटनाएँ घट रही है, वो बढ़ती चली जाएँगी। तो मैं चाहूँगा जगतार सिंह साहब की इस 2 पहलुओं को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। एक तरफ हम बेटियों को बराबर का दर्जा देने की बात करते हैं, जिस ढंग से गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु नानक साहब ने बेटियों को बराबर का दर्जा दिया था। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे विभिन्न और धर्मावलंबी के जो लोग हैं, जो क्यों ना ऐसे जो बेटियों के ऊपर होने वाले जुल्म, अन्याय, अत्याचार जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके लिए कारगर ठोस रूप से कोई ऐसे अ प्रावधान किए जाएँ, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो कानूनी रूप से है, तो इस पर कैसे क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर एक सलाह के रूप में अपनी बात रखेंगे, जगतार सिंह जी। ठीक है, चलो, चलो, चलो। ठीक है। हाँ जी सर। देखो, जब समस्या की बात करते हैं ना, तो हमारे को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जी, अब जब से हमारे को शिक्षा का अधिकार मिला, हमारे को प्रशासनिक अधिकारी बनने का अधिकार मिला और काफ़ी सारी महिलाएँ इस पोस्ट पे पहुँची भी, ओहदे पे पहुँची भी। तो अब समझना पड़ेगा कि वो समाज के लिए तो जो कर रही हैं, सो कर रही हैं, वो बाद की बातें हैं। क्या उन्होंने अपनी महिला होने का कर्तव्य निभाया? उन्होंने अपनी आधी आबादी के लिए क्या किया? जी, अगर सरकार वहाँ फ़ेल हो रही है, पुरुष प्रधान सिस्टम वहाँ फ़ेल हो रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो आज सिस्टम के अंदर महिलाएँ आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, सेक्रेटरीएट, अंडर सेक्रेटरीएट के पोस्टों पे पहुँची हुई हैं, वो भी कहीं न कहीं अपने दुःख दर्द को रखने के लिए, अपने समाज की पीड़ा को रखने के लिए फ़ेल हो चुकी हैं। जी, उसके पीछे अगर आप मेरे नज़रिए को पूछना चाहें, जैसे आपने अभी गुरु साहब का नाम लिया, कि हाँ, गुरु नानक के सिखिज़्म के अंदर आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? तो मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि आप देखो भारत के समाज में, जैसे हमने पहले भी बातचीत करी थी, कि बहुत सारी बुराइयाँ थी लड़कियों को लेके। उनको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा, जैसे देवीदासी, बाल प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, तो बहुत सारी बुराइयाँ थी। हमें देखना पड़ेगा कि उन बुराइयों को दूर करने के लिए सबसे पहले आंदोलन किसने किया? ये हमारी महिलाओं को, जो हमारी महिलाओं में बुद्धिजीवी वर्ग है, आईएएस, आईपीएस, हिस्टोरियन, उनको ये देखना पड़ेगा। वो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने एक सिस्टम है, मनुवादी सिस्टम, जिसने शूद्रों, अतिशूद्रों को ही पीड़ित नहीं किया, आधी आबादी महिलाओं को भी पीड़ित किया। यहाँ तक कि जब अंग्रेजों द्वारा उनको शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा था, तो उसका भी विरोध ये मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने किया। पर आज हमारे को इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है? आज हमारे को इतिहास में पढ़ाया जाता है राजा राम मोहन राय, जिसने जी, महिलाओं के सती प्रथा के विरोध में आंदोलन किया। मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपको दे के अपनी बात खत्म करूँगा। ये रिसर्च का विषय है, जो हिस्ट्री के अंदर हमारी महिलाएँ काम करती हैं एज़ ए हिस्टोरियन। आप राजा राम मोहन राय की जो टाइम पीरियड है, वो निकालो और गुरु नानक का टाइम पीरियड निकालो। जिस टाइम गुरु नानक ने महिलाओं के सम्मान में आवाज़ उठाई थी, सती प्रथा के विरोध में आवाज़ उठाई थी। तो आपको पता लगेगा कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, जैसे हमारे भारत के अंदर हमेशा मीडिया वर्क करता है, एक पक्ष को छुपाया जाता है और एक दूसरे फर्जी पक्ष को खड़ा किया जाता है। तो उससे हुआ क्या? जब हमने गुरु नानक और सिख आइडियोलॉजी ने जो महिलाओं के लिए किया, महिलाओं को जो बराबरी का दर्जा दिया, या उनकी जो सती प्रथा के विरोध में जो उन्होंने सिख गुरुओं ने काम किया, उसको हटाकर जब एक बड़ी सोची-समझी साजिश के तहत राजा राम मोहन राय जैसों को एस्टैब्लिश्ड किया जाता है, तो आज की जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, जिनको मैं कि पूरी तरह पढ़ा-लिखा भी नहीं समझता, क्योंकि पढ़ा-लिखा वो आदमी होता है जो अपने दिमाग से स्टडी करता है, रिसर्च करता है। तो वो चाहे जिस मर्ज़ी बड़े से बड़े पोस्ट पे पहुँच गए, उन्होंने आज तक ये डेटों का एनालाइज़ नहीं किया कि सबसे पहले मूवमेंट किसने शुरू करी थी। और अब हो क्या रहा है कि जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, वो हम अपने सही महापुरुषों को ना समझ के, जैसे डॉक्टर अंबेडकर हो गए, ठीक है? या ज्योतिबा राव फूले हो गए, सावित्री बाई फूले हो गई। उससे पीछे जाओ तो हमारे जो सिख गुरुओं की जो मूवमेंट है, जिनके टाइम में इतनी रेवोल्यूशन आ गई थी कि सिख महिलाएँ, जिसमें उदाहरण आता है माई भागो का, माई भागो की बंदूक 50 किलो की थी। आज की डेट में अगर मैं ये बात बोलूँ, क्योंकि ये सामान पड़ा है हजूर साहब नांदेड़ के गुरुद्वारे में, जो वो बंदूक चलाती थी, उनकी जो लंबी बंदूक थी पुराने टाइप की।
ठीक है, आज की महिलाओं को बात सुन के ही बहुत अजीब लगेगा, पर वो चीज हिस्टोरिकल वहां पड़ी है। तो गुरु साहब ने महिलाओं को उस लेवल पे ले जाके खड़ा कर दिया था। पर जी आज जो हमारे को एजुकेशन दी जा रही है, जिसके अंदर हमारे को राजा राम मोहन राय के साथ जोड़ा जा रहा है, तो जी हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं सोचती हैं जिस समाज से हमको लड़ना चाहिए, जिस मनुवादी प्रणाली से हमारे को लड़ना चाहिए, आज की महिलाएं जाने अनजाने में धोखे में उसी मनुवादी सिस्टम के पक्ष में या उन्हीं मनुवादी सिस्टम के फेवर में काम कर रही हैं। इसीलिए महिलाओं का मैं समझता हूँ जी कि उद्धार नहीं हो पा रहा। जी धन्यवाद जी। मैं मेघराज जी से भी प्रतिक्रिया लेता हूँ। बहुत शुक्रिया जगतार सिंह जी, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें कही। मेघराज सिंह साहब, आज की इस खास परिचर्चा पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं भी एक बात जो जगतार सिंह जी कह रहे थे ना, जगतार सिंह जी ने भी राजा राम मोहन राय की बात रखी है और गुरु नानक साहब के टाइम की बात रखी है। देखो, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो लोग जो राजा राम मोहन राय की बात को लोगों तक क्यों चली गई और गुरु नानक साहब की बात पीछे क्यों रहेगी। इसमें इसमें हमारे सिखों की बहुत बड़ी गलतियां हैं कि उन्होंने सिखों तक इतिहास सीमित रख दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे तन मन धन से उसको अपने झूठ को भी घर तक पहुंचा दिया। ये हमें देखना पड़ेगा हमारी गलती कहाँ है यहाँ पर। दूसरी बात है, अभी एक लड़की सानिया नाम की लड़की आई थी, उसने एक स्टेटमेंट दी है। देखो, मैं उसकी स्टेटमेंट गलत नहीं कह रहा हूँ। उसने लड़कों को नेगेट कर दिया, लड़कियों को ऊपर उठा दिया। देखो, हर एक इंसान की अपनी हैसियत है, लड़कों की अपनी हैसियत है, तो मतलब उनका अपना अपना जो है उनका कुदरत ने बनाया शरीर है, तो उनकी अपनी जो है मतलब क्या कहते हैं उसको, अपनी ताकत है। लड़की की अपनी ताकत, जो लड़कियां काम कर सकती है वो लड़के नहीं कर सकते। जो लड़के हैं शारीरिक तौर से माने जो वो नहीं कर सकते। लेकिन अपने अपने जगह वो दोनों ठीक हैं क्योंकि कुदरत ने बनाए हैं। तो मैं एक आर्टिकल भी लिखा था इसके ऊपर है कि लड़कियां जो है, जैसे पानी है, पानी धरती तो नहीं बन सकती, ना धरती पानी बन सकता है। लेकिन धरती का जो है वो पानी के बिना नहीं सर सकता है, ना धरती का बिना पानी का चार्ज कर सकता है काम। तो ऐसे ही औरतों के जो गुण अंदर है वो धरती के गुण पाए जाते हैं, मैंने आर्टिकल में लिखा था इसमें। और मर्दों के अंदर पानी के गुण पाए जाते हैं। तो पानी, तो ये जो सिस्टम है ये कुदरत का बना है, कोई किसी से कम नहीं है। ना औरत लड़कों से कम है लड़कियां, ना लड़के लड़कियों से कम है, तो दोनों बराबर हैं। अगर एक दूसरे को क्या, हम लड़के बड़े लड़के ऊंचे हैं लड़कियां छोटी है, तो लड़की लड़की वो नीचे रह जाएगी। अगर लड़कियां ऊंचे हैं और लड़के छोटे हैं, वो लड़के नीचे रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरे को टांग खींचने पर लगे, ना कि समझने पर लगे। लेकिन ये है कि ये दोनों बराबर हैं, ये कुदरत ने बनाए हैं, इसको समझना जरूरी है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, इसको थोड़ा खुला माइंड से सोचे, जी फिर समझ लगेगा कि सही क्या गलत क्या। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह जी, आपने डिफाइन के तौर पे अपनी बातें कही है। मैं तमाम हमारे जो खास मेहमान आज के इस प्रोग्राम में जुड़कर बेटियों के दिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, उनको याद किया है आज के इस खास मौके पर। और खास मौके पर बहुत सारी बातें भी छन के आई है। तो मैं चाहूंगा कि वैसा मानवता चैनल की ओर से हम बालिकाओं को, उन बेटियों को, उन आने वाली बेटियों को, न्यू जनरेशन को जो बराबर का दर्जा है, जो बराबर का हक अधिकार है, उसको दिलाने में हम मर्दों का, हम पुरुषों का, हम बापों का, हम भाइयों का पूरा कर्तव्य है कि हम जिस ढंग से समाज में जीते हैं, समाज में रहते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि हम उनको एक नज़रिए से, बराबर के नज़रिए से, एक पिता-पुत्र के नज़रिए से, एक बेटी के नज़रिए से, हर रिश्ते के नज़रिए से उनको देख कर के, उनको प्यार-मोहब्बत के साथ में, क्योंकि वो भी हमारे समाज का, हमारे परिवार का हिस्सा है। तो इन्हीं बातों के साथ के आज के इस बालिका दिवस के अवसर पर वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से तमाम बेटियों का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार और हमारे मेहमानों का भी, जिसमें नारनौल से प्रमोद तरेड़िया साहब, जो हरियाणा में, मैं थोड़ा-सा हरियाणा का भी ज़िक्र करना चाहूँगा, क्योंकि बेटियों का रेशियो वहाँ पे काफ़ी कम अंतर रूप में माना जाता है और उस राज्य से प्रमोद साहब अपनी बातें रखना चाह रहे थे, लेकिन नेटवर्क के कारण बहुत सारी बातें आज पूरी नहीं हो पाई। फिलहाल सभी मेहमानों ने अपनी-अपनी जो बातें रखी आज के इस पटल पर, जगतार सिंह साहब और जगजीत कौर मैडम, सोनिया, जितेंद्र कोरे जी अपनी बिटिया के साथ जुड़ी। उन सभी मेहमानों का मैं, वक्ताओं का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आज की इस परिचर्चा में भाग लिया और मेघराज सिंह का भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय प्रदान किया, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज की इस परिचर्चा पर
देख सुन रहे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं, ताकि आपके विचारों से, आपके प्रतिक्रिया से हमें एक मनोबल मिलता है, एक शक्ति मिलती है। तो आप हमें अपने इस कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।